हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रामनारायण सैनी है। हम आज की इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे, जो सभी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप अपनी नोटबुक में साथ साथ अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के जो आंसर उनकी समरी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से उसके आंसर्स की समरी भी देखेंगे, तो अच्छे से आप नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी ने 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार निम्न में से किस देश को दिए हैं। तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए चीन, बी नेपाल, सी भारत, डी रूस। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत 2022 में महिला एशियाई कप की मेज़बानी करेगा। तो आगे हम इसके आंसर्स की समरी देखते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार भारत को दिए हैं। यह फैसला एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया है। फरवरी में एएफसी महिला फुटबॉल समिति ने भारत को मेज़बान बनाने की सिफारिश की थी। भारत ने 2016 में एएफसी अंडर 16 चैंपियनशिप और 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी की थी। आईएफएफ के महासचिव ने कहा है कि यह टूर्नामेंट भारत में महिला फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो आपको क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चंस की जो समरी है उसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है अपनी नोटबुक में। तो हम सेकेंड क्वेश्चंस देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, जियो प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड पीआईएफ की फुल फॉर्म है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट में है 11,367 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन में 19,367 करोड़ रुपए, सी में 18,367 करोड़ रुपए और डी में है 21,367 करोड़ रुपए। तो जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 11,367 करोड़ रुपए वो आपका राइट आंसर है। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर्स की समरी देखते हैं। समरी है, सऊदी अरब का वेल्थ फंड्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स पीआईएफ जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश के जरिए पीआईएफ को जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी मिलेगी। रिलायंस की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीआईएफ ने जियो प्लेटफॉर्म्स की 4.91 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी वैल्यू पर यह इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सेकंड क्वेश्चंस के आंसर्स की समरी है। आपको साथ साथ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर्स की समरी को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना है। अब आगे हम 3 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्था के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। ए बिहार, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। तो आपका इसमें राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट से वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो छात्र पढ़ रहे हैं और उन्होंने नीट एग्ज़ाम पास किया, उनको अलग से 10% आरक्षण देने की घोषणा की है तमिलनाडु गवर्नमेंट्स ने। तो आगे हम इसके आंसर्स की समरी देखते हैं। तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। उन जिन्होंने नीट परीक्षा पास की है। यह फैसला मद्रास कोर्ट्स के पूर्व न्यायाधीश पी कलेरासन वाले एक सदस्य आयोग की रिपोर्ट्स के आधार पर लिया गया है। क्षैतिज आरक्षण उन सभी वर्गों के छात्रों पर लागू हुआ जिन्होंने उन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है जो नगरपालिका और निगमों आदि द्रविड़ और जनजाति कल्याण, कल्लार, पुनर्वित्त स्कूल और वन विभाग के स्कूलों में आते हैं। उन्हीं को ही 10% आरक्षण मिलेगा जिन्होंने नेट परीक्षा पास की है और वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टडी करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स की समरी है। तो आपको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में विश्व एथनिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं।
ए में 15 जनवरी, बी 10 मार्च, सी 18 मार्च और डी 19 जून। तो जो आपका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन 19 जून आपका राइट आंसर रहेगा। अब इसके आंसर्स की समरी देखते हैं। समरी रहेगी, विश्व विश्व एथनिक दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति को सहेजने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाना घोषित हुआ है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स की समरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है रहेगा। भारत की जो जीडीपी है वो नेगेटिव रहने वाली है। फिंच ने यह अनुमान लगाया है जो 8 साल में पहली बार। तो इसके आंसर्स की समरी देखते हैं। इसके आंसर्स की समरी रहेगी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिंच ने 8 साल में पहली बार भारत का आर्थिक परिदृश्य स्थिति स्तर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने देश की आर्थिक वृद्धि की संभावना को कमज़ोर किया है। फिच से पहले मूडीज ने भी इसी महीने की शुरुआत में देश की रेटिंग को कम करके सबसे निचली निवेश श्रेणी Baa2 में रख दिया था। फिच का अनुमान है कि देश की अर्थव्यवस्था में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल वर्ष के दौरान 5% का जो डिक्रीज आएगा। फिंच ने इससे पहले साल 2012 में भारत की अर्थव्यवस्था का परिदृश्य स्थिर से घटाकर नकारात्मक किया था। ठीक है, और जो फिंच ने जो रेटिंग दी है वो BBB रेटिंग दी है। ये मैंने नोटबुक में नोट डाउन नहीं किया, तो आप अलग से इसको नोट डाउन कर लेना। जो फिच ने है वो रेटिंग दी है BBB, और जो मूडीज ने रेटिंग दी है वो दी है, ये वाली दी है Baa2। ठीक है, ये वाली जो रेटिंग्स दी है वो मूडीज ने दी है, और ये वाली BBB वाली दी है ये इसने फिच ने दी है। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चंस के साथ साथ समरी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। ये 5 क्वेश्चंस की समरी है, ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स की समरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका रहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है? तो ऑप्शन रहेंगे आपके 4। इसमें फर्स्ट है ग्रीम हिक, सेकंड रिकी पॉन्टिंग, थर्ड स्टिंगबो और 4 है जस्टिन लेगर। तो जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, ग्रीम हिक को उनके बैटिंग कोच थे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब आगे इसके आंसर्स की समरी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कोच जस्टिन लेगर ने हाल ही में कहा है कि देश के क्रिकेट बोर्ड ने खर्चे में कटौती की कवायद के तहत स्पोर्ट्स स्टाफ की संख्या कम करने का खिलाड़ियों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में बैटिंग कोच ग्रीम हिंक को उनके पद से हटा दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते वित्तीय संकट को देखते हुए सीए ने जिन 40 लोगों को निकाला है उनमें से ग्रीम हिंक भी शामिल है। ग्रीम हिंक ने इंग्लैंड के लिए 65 टेस्ट मैच और 120 एक दिवसीय इंटरनेशनल मैच खेले हैं। ठीक है, ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलने सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है? तो उसमें 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट जर्मनी, सेकंड चीन, थर्ड रूस और 4 में जापान। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी से जो 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की जो योजना बनाई है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। तो हम इसके आंसर्स की समरी देखते हैं आगे।
सेवन आंसर है उसकी समरी रहेगी ये वाली। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जर्मनी में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है। अमेरिकी मीडिया ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप जर्मनी से 9,500 सैनिकों को हटाना चाहते हैं और जर्मनी में तैनात सैनिकों की उच्चतम संख्या 25,000 तय करना चाहते हैं। ट्रंप के बयान तक अमेरिकी सरकार ने इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की थी। हालांकि जर्मनी सरकार ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिकी सरकार ने उसे अपनी योजना की सूचना दी है। तो ये इसका 7 क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स की समरी है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। किस देश की संसद ने उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे की मंजूरी दे दी है? तो जो आपके 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट नेपाल, सेकंड से आएगा आपका बांग्लादेश, और थर्ड से रहेगा पाकिस्तान, और फोर रहेगा चीन। तो जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, नेपाल। नेपाल आपका राइट आंसर है। तो हम आगे इसकी आंसर्स की समरी देखते हैं। भारत के कड़े विरोध के बावजूद इस नए नक्शे में नेपाल ने 3 भारतीय इलाकों लेपू लेक, कालापानी और लिपियाधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया है। नेपाल के इस कदम से दोनों देशों में सौहार्दपूर्ण संबंधों का बहुत बड़ा झटका लगा है। नेपाल के राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति भंडारी ने बिल पर एक संशोधित प्रावधानों के तहत हस्ताक्षर किए हैं। नए नक्शे को राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए संविधान संशोधन बिल को नेपाली संसद के उच्च सदन ने 18 जून 2020 को इसे सर्वसहमति से पारित कर दिया है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गणेश तिम्मल सिन्हा ने बताया है कि सदन में उपस्थित सभी 57 सदस्यों ने इस बिल के पक्ष में वोट दिया। तो यह आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंस है काफ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जो क्वेश्चंस और इसके आंसर्स की समरी को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्य खनन के लिए कितनी कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस में फर्स्ट 50, सेकंड 25, थर्ड 32 और 4 में 41। तो अब जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, 41। जो वाणिज्य के खनन के कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की उसमें 41 है। तो इसके आंसर्स की समरी देखते हैं आगे। ये इसके आंसर्स की समरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य के खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। सरकार ने इस कदम में देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनी है उनके लिए खोल दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। वाणिज्य के खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत करने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश कोरोना वायरस संक्रमण से अपनी लड़ाई जीत लेगा और इसी संकट को एक अवसर में बदलेगा। यह महामारी भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। वाणिज्य के खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी से देश के अगले 5 से 7 साल में 33,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश की उम्मीद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर्स की समरी है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 5%, जो बी ऑप्शन है उसमें 7%, सी ऑप्शन में 4% और डी ऑप्शन में 3%। जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, 4%। जो आपका 4% है वो संकुचित रहेगा, उनका अनुमान एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनुमान लगाया है। तो इसके आंसर्स की समरी देखते हैं आगे। एशियाई विकास बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 4%, ये अच्छे से नोट डाउन करना, 4% संकुचित होने का अनुमान है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हांगकांग, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर और ताइपेई जैसी नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था को छोड़कर विकासशील एशिया के चालू वर्ष में
0.4% की दर से और 2021 में 6.6% की दर से वृद्धि करने का अनुमान है। तो ये 10 क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चंस के आंसर्स की समरी है। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस की अच्छे से स्टडी कराई है, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स की जो समरी है उनको अच्छे से डिस्कस किया आपके साथ। तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपके जो एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो है। तो आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करना। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।